ब्रह्मा जी के एक मन से प्रकट हुए पुत्र हुए जिनका नाम पुलस्त्य ऋषि था। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र में है। उनकी एक पत्नी का नाम था गौ। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम वैश्रवण, जिनको कुबेर जी कहा गया। ये पुलस्त्य जी के अंश से प्रकट हुए श्री वैश्रवण जी हैं। ये बड़े तेजो संपन्न और शक्तिशाली थे। वैश्रवण जी अर्थात कुबेर जी ये पुलस्त्य ऋषि को छोड़ करके भगवान ब्रह्मा जी की आज्ञा में और सेवा में रहने लगे। ये पुलस्त्य जी को अच्छा नहीं लगा, क्रोध आ गया पुलस्त्य जी को। तो पुलस्त्य जी ने अपना दूसरा रूप धारण किया अपने ही अंश से। उसका नाम हुआ विश्रवा। अपने शरीर से दूसरा रूप प्रकट किया जिसका नाम विश्रवा। क्रोध से प्रकट किया। ये क्रोध आसुरी भाव है, राक्षसी भाव है। विश्रवा सदैव कुबेर जी से दोष दृष्टि रखता, द्वेष दृष्टि रखता, कुपित रहता। पर ब्रह्मा जी की सेवा में थे विश्रवण, इसलिए किसी का प्रभाव उनके ऊपर नहीं। वैश्रवण की सेवा से प्रसन्न होकर पितामह ब्रह्मा जी ने अमरत्व प्रदान कर दिया और त्रिभुवन के धन का मालिक बना दिया। धनाध्यक्ष भगवान कुबेर ऐसा कहा जाता है। वो जो पुलस्त्य जी के अंश से प्रकट हुए प्रथम पुत्र, द्वितीय विश्रवा जो उन्हीं के आधे शरीर से प्रकट हुए। और जब कुबेर पदवी मिली तो महादेव जी से ब्रह्मा जी ने उनका परिचय कराया और मित्रता करवाई। नलकुबर नाम के इन्हीं के मणिग्रीव पुत्र प्रकट हुए और एक दिव्य स्वर्णमयी राजधानी धनाध्यक्ष कुबेर की, जिसका नाम लंका। ये धनाध्यक्ष कुबेर की राजधानी, त्रिभुवन का धनाध्यक्ष पद और लंका ये कुबेर को दी गई। और विचरण करने के लिए पुष्पक विमान और यक्ष राक्षसों का राजाधिराज पद कुबेर को दिया गया। जो पुलस्त्य जी के क्रोध से प्रकट हुआ विश्रवा नाम का पुत्र था, वो कुबेर पर दृष्टि क्रोध भरी रखते थे। कुबेर जी ने देखा कि ये भी तो पिता ही तुल्य है। विश्रवा पुलस्त्य जी के आदेश शरीर से वो कभी गुस्सा नहीं करते, सदैव प्रणाम करते। और धनाध्यक्ष कुबेर तीनों लोकों के यक्ष दैत्य राक्षस यक्ष इनके स्वामी थे। तो तीन बहुत ही सुंदर युवतियां सेवा में दी, राक्षस कन्याएं, बड़ी माया शक्ति से संपन्न, दिव्य से दिव्य रूप धारण करने वाली। वो महामुनि विश्रवा की सेवा में लगी। रात दिन उनकी आज्ञा में हाथ जोड़े खड़ी रहती थी। जब जो आज्ञा वैसी सेवा, नृत्य करना, गान करना, महर्षि को रिझा लिया। उनमें से एक का नाम पुष्पोत्कटा, दूसरा का राका, तीसरे का नाम मालिनी। तीनों एक दूसरी सेवा में सुख प्राप्त करने के लिए होड़ लगाई हुई थी। तीनों ने प्रार्थना की कि मुझे पुत्र चाहिए। महान तपस्या से संपन्न क्रोध युक्त विश्रवा मुनि ने उनसे पुत्र उत्पन्न किए। पुष्पोत्कटा नाम की जो राक्षसी कन्या थी, उनसे महाभयानक बलशाली रावण और कुंभकर्ण, मार्कंडी जी सुना रहे, भूमंडल में इनके जैसा कोई बलि नहीं था। मालिनी नाम की जो सेवा में थी राक्षसी कन्या, उनसे विभीषण जी का जन्म हुआ। और जो राका नाम की थी, उनसे सूपनखा और खर ये प्रकट हुए। हमारी एक एक क्रिया का परिणाम होता है। देखो, पुलस्त्य जी भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उनसे एक पुत्र प्रकट हुए वैश्रवण कुबेर जी महाराज। वो अपने पितामह ब्रह्मा की सेवा में लग गए। तो पुलस्त्य जी के हृदय में असंतुष्टता पैदा हुई।
हमारी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा। उन्होंने अपने को दूसरे स्वरूप में प्रकाशित किया। देखो, जो क्रिया द्वेष, असंतुष्ट या क्रोध या धर्म त्याग पूर्वक होगी, वो राक्षसी प्रवृत्ति ही प्रकट करेगी। विश्रवा जी के हृदय में कुबेर के प्रति भारी द्वेष, क्योंकि पुलस्त जी का संकल्प उद्वेषात्मक हो गया। तो उनसे जो विश्वश्रवा प्रकट हुए, उनके हृदय में कुबेर जी के प्रति द्वेष, अर्थात धर्मात्मा पुरुष के प्रति द्वेष। उनकी सेवा में कुबेर राजा धीराज पदवी प्राप्त किए ब्रह्मा जी से, तो देखा ये पिता स्वरूप है, इनको मेरे से द्वेष है, ये द्वेष मिट जाए। दिव्य मायावी शक्तियों से युक्त बड़ी ही सुंदर 3 युवतियों को विश्रवा मुनि की सेवा में लगाया। सेवा में नजदीक रहने से उनको पत्नी भाव से स्वीकार किया। द्वेष, क्रोध, इससे संयुक्त होकर के पुत्र उत्पन्न की चेष्टा की, क्रिया की। पुष्पोत्कटा नाम की सुंदरी से जो सेवा में थी, बड़ा ही भयानक पुत्र प्रकट हुआ, रावण, फिर कुंभकर्ण। उसी भाव से भावित होकर के राका से संयोग किया, तो जिसे खरदूषण कहा जाता है, वो पुत्र और शूर्पणखा पुत्री, भयानक राक्षसी भाव। थोड़ा मन शीतल हुआ, इतना द्वेष नहीं करना चाहिए। ऐसा भाव करके मालिनी से संयोग किया, तो विभीषण जी का प्रादुर्भाव हुआ। अगर आप गृहस्थ हैं और द्वेष, क्रोध, हिंसात्मक वृत्ति, अधर्म भाव, फिर आप पुत्र उत्पन्न करते हैं, तो वैसे ही पुत्र होगा।